नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। वॉशिंग मशीन का वर्किंग क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। वॉशिंग मशीन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। मतलब कि ये फुली ऑटोमेटिक होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है। तो जो फुली ऑटोमेटिक, ये जो सेमी ऑटोमेटिक होता है उसमें दो अलग अलग ड्रम होता है, वॉश ड्रम और स्पिन ड्रम। लेकिन जो फुली ऑटोमेटिक होता है उसमें केवल एक ही ड्रम होता है। एक ही ड्रम से वो वॉश ड्रम का भी वर्क करता है और वही स्पिन ड्रम का भी वर्क करता है। अभी जो यूनिट है इसका जो वॉशिंग मशीन का जो यूनिट होता है वह केजी में होता है। मतलब 20 केजी, 30 केजी, 50 केजी, 100 केजी, इस तरह इसका केजी मापते हैं। जिस तरह एसी का जो यूनिट होता है वो टन में होता है, फ्रिज का यूनिट लीटर में होता है, उसी तरह इसका जो यूनिट होता है वो केजी में होता है। मतलब कि अगर फ्रिज खरीदने जाते हैं तो कितना केजी का फ्रिज है उसके हिसाब से आदमी परचेज करता है। तो चलिए, ये तो इसका यूनिट केजी हो गया। उसके बाद में इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है उसके बारे में एक बार नाम जान लेते हैं और उसके बाद वर्किंग उसका जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो भी ये जो सुखाने का जो वर्क करता है उसको स्पिन से जानते हैं। और ये जो वॉशिंग के लिए जो यूज किया जाता है, इसमें जो क्या है, कपड़ा रखते हैं, कपड़ा, पानी, सर्फ, ये सब रखते हैं और उसके बाद ये वॉश करने का काम करता है। इसलिए इससे जो भी रिलेटेड पार्ट होगा वो वॉश से रिलेटेड होगा। जैसे वॉश ड्रम हो गया, वॉश मोटर हो गया, इस तरह बोलेंगे। और जो ये स्पिन मतलब काफ़ी तेज़ में घूमता है, इसलिए ये सुखाने का काम करता है। इसलिए इससे रिलेटेड जो पार्ट होगा उसको स्पिन से बोलेंगे। जैसे स्पिन मोटर हुआ, स्पिन ड्रम हुआ, इस तरह। तो चलिए देखते हैं। स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर होता है, वॉश मोटर होता है, स्पिन टाइमर होता है, वॉश ड्रम होता है, कैपेसिटर होता है, बर्जर होता है, ड्रेन स्विच होता है, वॉश टाइमर होता है, स्पिन ड्रम होता है और पल्स्टर होता है। तो चलिए इसका वर्किंग के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, ये एक ड्रम होता है, इसमें कपड़ा, पानी, सर्फ ये सब रख करके और ड्रम को इसके कवर को बंद करते हैं। और इसके बाद यहाँ एक स्विच होता है, इस स्विच का नाम होता है वॉश टाइमर। इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये मोटर चलने लगता है। और इस मोटर के चलने से यहाँ ये बेल्ट के थ्रू यहाँ गियर बॉक्स होता है और गियर बॉक्स के थ्रू एक स्पेंडल है और वो पल्स्टर से कनेक्ट होता है। जब इसके ऊपर कपड़ा, पानी और सर्फ ये सब कुछ रख करके बंद करते हैं और जिसको स्विच को ऑन करते हैं तो ये क्या है, पल्स्टर घूमता है। ये पूरा ड्रम नहीं घूमता है, केवल पल्स्टर घूमता है। पल्स्टर के घूमने से क्या होता है, कपड़ा वॉश होता है। ये पल्स्टर भी कैसे घूमता है, एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरे बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और काफ़ी धीरे धीरे घूमता है। धीरे धीरे इसलिए घूमता है कि ये जो मोटर है, यह मोटर का एक गियर बॉक्स के थ्रू, बेल्ट के थ्रू गियर बॉक्स से कनेक्ट है। तो ये जो गियर बॉक्स है वो मोटर के स्पीड को कम कर देता है। मोटर के स्पीड कम कर देने से ये कपड़ा, ये जो इसका जो पल्स्टर है वो धीरे धीरे मूव करता है, जिससे कपड़ा फटता नहीं है और आराम से बढ़िया तरीके से वॉश हो जाता है। तो ये वॉशिंग से रिलेटेड हो गया। यहाँ पे एक स्विच होता है, जब ये कपड़ा वॉश हो जाता है और टाइमर को, ये जो मोटर जो मूव करता है क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ये इसमें मोटर का कोई रोल नहीं होता है। मतलब मोटर में ऐसा नहीं है कि मोटर का वाइंडिंग उस हिसाब से किया हुआ है कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो टाइमर है, वॉश टाइमर है, इसी के जो वायरिंग उसके स्विच के हिसाब से, ये स्विच के कारण ऐसा मूव करता है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। जब कपड़ा वॉश हो जाता है उसके बाद एक बर्जर लगा होता है। जो बर्जर क्या करता है, ये आवाज़ करता है, टिक 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 टिक, इस तरह आवाज़ करता है, जिससे मालूम हो जाता है कि कपड़ा धुल गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक ड्रेन स्विच होता है, वॉश में ड्रेन स्विच होता है। तो ड्रेन स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से जो भी यहाँ इसमें जो पानी इकट्ठा हुआ रहेगा, जब ड्रेन को स्विच को ऑन करेंगे तो ये ड्रेन स्विच ऑन होगा और इसके थ्रू से यहाँ से पानी ड्रेन पाइप के थ्रू से निकल जाएगा, ड्रेन लाइन से निकल जाएगा। अब ये जो ड्रेन स्विच होता है यह एक धागा से कनेक्ट होता है
और ये धागा जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये धागा क्या होगा, ये धागा ऊपर की तरफ खींचेगा और इस तरह वाल्व खुल जाएगा और इस तरह यहाँ से जो पानी यहाँ तक रुका हुआ था, वाश ड्रम का जो पानी यहाँ रुका हुआ था, यहाँ से ये ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इस तरह वाश ड्रम का जो वाश से रिलेटेड जो वर्क है। उसके बाद ये कपड़ा जब धुल जाता है उसके बाद कपड़ा को सुखाने के लिए इस ड्रम में रखते हैं। इस ड्रम का नाम है स्पिन ड्रम। ये स्पिन ड्रम है और ये मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये जो मोटर है ये स्पिन मोटर इसको बोलते हैं और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है। इसमें मोटर में न्यूट्रल फेस और रनिंग स्टार्टिंग का ये कनेक्शन होता है और ये जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं होता है। और जब गियर बॉक्स नहीं होता है तो ये काफ़ी हाई स्पीड में, जो मोटर का स्पीड होता है उतना ही स्पीड में ये जो स्पिन ड्रम है वो मूव करता है। और मूव करने से क्या होता है, इसके अंदर जो कपड़ा रखा हुआ रहता है उसका पानी जो है वो निचोड़ कर बाहर निकल जाता है, काफ़ी स्पीड में मूव करता है इसलिए। उसके बाद इसका जो पानी निचोड़ कर जब बाहर निकलेगा तो ये यहाँ पे ये जो एक ड्रम के अंदर होता है वो ड्रम के थ्रू से डायरेक्ट निकल करके यहाँ ड्रेन लाइन से बाहर जाएगा। इसमें वाल्व ऑन ऑफ वाल्व नहीं होता है, ये डायरेक्ट पानी निकल के बाहर निकलते रहता है। इस मतलब इस ड्रम में अगर स्पिन ड्रम में अगर पानी रखेंगे तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये इसमें वाल्व ऑन ऑफ होने के लिए नहीं रहता है। केवल वाश ड्रम में ये ड्रेन स्विच होता है, इसमें ड्रेन स्विच नहीं होता, ये डायरेक्ट पानी बाहर निकल जाता है। और इस तरह दूसरा बात है कि इसका जब भी ढक्कन ऑन करेंगे तो मोटर रुक जाता है। जैसे ही ढक्कन ऑफ करें, ये ढक्कन को रखेंगे नीचे, उसके बाद ये मोटर हाई स्पीड में ये चलने लगता है। स्पिन ड्रम हाई स्पीड में चलता है, इसलिए ये हाई स्पीड में चलता है। और जब इसको कवर को उठाते हैं तो बंद हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एक ब्रेक लगा होता है जो कवर में कनेक्ट होता है। जैसे ही कवर उठाते हैं इसमें मोटर का तो कनेक्शन ऑफ हो जाता है और दूसरा कि ब्रेक काम करता है कि एकाएक जैसे ही कवर उठाएंगे तो मोटर रुका हुआ दिखाई देगा और कवर रखेंगे तो मोटर हाई स्पीड में चलने लगता है। इस तरह मोटर उठाते ही, ये कवर उठाते ही मोटर का स्पीड बिल्कुल बंद हो जाता है, मोटर बंद हो जाता है और ब्रेक लग जाता है। इस तरह यह वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।